हे गाइस, मैं दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आपके लिए लाई हूँ, जिससे ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और जो बच्चे बुक नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। मेरा उद्देश्य है बच्चों को अच्छे से बुक को समझाने की कोशिश करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा उद्देश्य कोई विशेष बेनिफिट कमाना नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट जो बुक नहीं खरीद सकते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की, उनको ये बुक कराया जाए ताकि वे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, जो केवल बुक के माध्यम से ना करके वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। संविधान समाज के मूलभूत निर्धारण करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? बी। यह आवश्यक नहीं कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। उदाहरण चीन, वेनेजुएला आदि। अतः कथन एक गलत है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश में अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। अतः विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा के गठन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। ऑप्शन नंबर 2 है, भारतीय संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो इसका ए है, क्वेश्चन केवल 1 सही है, असत्य है केवल 2। ऑप्शन नंबर 3 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्योंकि ये तो दोनों ऑप्शन सही हैं तो असत्य नहीं है। व्याख्या देखते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान के गठन की मांग पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। अतः कथन दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन आपका, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा है, संघवाद का अर्थ देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर है इसका, उत्तर सी है, जिसमें दिया है कि दोनों कथन सत्य है। व्याख्या में है, भारतीय संविधान इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उन सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े जो बहुसंख्यक को आसानी से उपलब्ध हैं। बहुसंख्यकों की निरंकुशता और दबदबेपन पर संविधान प्रतिबंध लगाता है, ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदायों के नीचे के तबके के लोगों को भी परेशान न कर पाए। भारतीय संघीय देश है, यहाँ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। भारत
सरकार के अंगों में शामिल है? कार्यपालिका, रूलेट। ऑप्शन नंबर 2 है विधायिका, ऑप्शन नंबर 3 है न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 4 है नगरपालिका। कूट में दिया गया है केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3, केवल ऑप्शन नंबर सी में है केवल 1 और 4, उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सरकार के अंगों में शामिल है, कार्यपालिका, रूलेट और विधायिका। व्याख्या देख लेते हैं। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। अतः कथन 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान लागू होने के समय में निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। संविधान उपचारों को अधिकार, संपत्ति का अधिकार। कूट में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, 4 और 7। ऑप्शन नंबर सी में है 1, 2, 4, 5 और 6, उपयुक्त सभी। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने मोबाइल से बनाया है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि केवल बच्चों को ये बुक करवाना। और देखिए कितने थोड़ा परेशानी हो रही है मुझे भी, क्योंकि ऑप्शन नंबर उत्तर है डी, व्याख्या। संविधान लागू होने के समय उपयुक्त सभी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिकार के अंतर्गत शामिल थे। अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। तो सूची ए में है संविधान सूची 1 में है संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी, तो इसका सही हो जाएगा आपका एक ऑप्शन है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी। दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है, तो प्रस्तावना इसकी आत्मा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे भारतीय संविधान की प्रथम बैठक, इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट मिलान है डी, संविधान का हस्तलेखन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 प्रेम बिहारी नारायण द्वारा। भारतीय संविधान सभा के अंतिम बैठक व्याख्या देख रहे हैं हम लोग। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के हस्तलिखित करने का कार्य बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। अगला हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, चैप्टर 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसका पहला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता की रक्षा करते हैं। दूसरा है धर्म को अलग रखने के अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। केवल 1, केवल 2,
ऑप्शन नंबर सी में एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी में ना तो एक नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों के राज्य की सत्ता के लिए बहुमत निरंकुशता रक्षा करते हैं। धर्म राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अतः दिए गए दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सभी नागरिक को एक धर्म से निकालकर दूसरे धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल एक, बी में ऑप्शन में दिया गया केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। देश में किसी नागरिक को स्वेच्छा से किसी धार्मिक उपदेशों के अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही किसी लोगों की स्वतंत्रता छीनेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों को दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धर्मनिरपेक्ष कथनों पर आपको विचार करना है। ये विचार आप, भारतीय राज्य खुद धर्म से दूर रखते हुए यह धर्मनिरपेक्षता के संबंध में राज्यों के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे हम लोग। भारतीय राज्य खुद के धर्म को दूर रखते हुए ध्यान रखता है कि राज्य बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में जाए, न ही किसी राज्य धर्म का समर्थन दे। धार्मिक क्रियाकलापों को हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। धार्मिक वर्चस्व से रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली हुई बुराइयों को निषेध नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसका हम लोग आंसर देखेंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हम लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल 3, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी में केवल 1 और 2 उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा सही है कि डी ऑप्शन सही है। सभी इसकी व्याख्या देख लेंगे। दिए गए विकल्प में कर्तव्यों के विषय में सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी धर्म राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म को पृथककरण का अर्थ है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। केवल 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में केवल 2, ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 और ऑप्शन नंबर डी में ना तो 1 ना ही 2। व्याख्या इसकी देखेंगे। अमेरिकी, इसका आंसर हमारा 1 है, सही है, जो कि केवल 1 अमेरिका संविधान के कानून बनाकर किसी धर्म और राज्य की धर्म घोषित कर सकता है। अमेरिका संविधान के प्रथम संशोधन विधायिका को किसी ऐसे कानून को बनाने के लिए रोक दिया जाता है जो धार्मिक संस्था के पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका अर्थ है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। अतः कथन एक असत्य है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य के और धर्म के पृथक्करण का अर्थ
है कि धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकता, तथा कथन एक दो सत्य है।